नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल रात से एक नोटिस वायरल हो रहा है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ने का। जी हां, पहले 32,000 के लगभग वैकेंसी हमारी थी, अब नए नोटिस में 58,000 के लगभग वैकेंसी हो गई है। अगर ये नोटिस सही है तो बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर ये नोटिस फेक है, गलत है, तो ये बच्चों के लिए दुखी की बात है। तो संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि ये नोटिस रियल है कि फेक है, इसके बारे में जानेंगे। कितनी वैकेंसी बढ़ के आई है उसके बारे में जानेंगे। इस पूरे नोटिस के बारे में हम लोग सच्चाई को जानते हैं। इससे पहले एक नोटिस और वायरल हुआ था। उस नोटिस में आपने देखा था कि 10th पास वाले बच्चे सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिए गए थे, है ना। ये नोटिस वायरल हो चुका था। अगर आप 10th पास है तब भी सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI पास है तब भी सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना हमने पुराने नोटिस में देखा था। अब नया नोटिस जो वायरल हो रहा है, इस नोटिस की सच्चाई कितनी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन लिखी जाती है, क्या इस नोटिस में जो एप्लीकेशन लिखी हुई है वो सही फॉर्मेट में लिखी हुई है? क्या CEN नंबर वही है जो पुराना है? तो चलिए नोटिस को पढ़ते हैं। नोटिस कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा। सबसे पहले देखेंगे RBE नंबर कितना, 02/2025। डेट कितनी पड़ी है? 3 जनवरी 2025। मतलब ये कल का ही नोटिस है, ठीक है। द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। रिगार्डिंग इंक्रीजिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट CEN नंबर 08/2024। अब CEN नंबर यहां पर कितना लिखा हुआ है, तो आप मेरे प्यारे साथियों देखेंगे CEN नंबर है 08/2024। तो सबसे पहले हम तो CEN नंबर मिलाएंगे। जो हमारे पास पुराना नोटिस था उसका CEN नंबर और ये CEN नंबर सेम है। तो चलिए मैं पुराना नोटिस भी आपको दिखा देता हूं। तो पुराने नोटिस में अगर आप CEN नंबर देखेंगे तो पुराने नोटिस का CEN नंबर यही है 08/2024। मतलब CEN नंबर तो बेटा बिल्कुल सही है, मतलब CEN नंबर तो एकदम सही है। और जानते हैं और इस नोटिस में कितनी सच्चाई है, ध्यान देंगे। बस इस नोटिस में गड़बड़ मुझे ये लग रहा है, गड़बड़ क्या लग रहा है, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स। अब यहां पे लिखा है फुल नोटिफिकेशन, ध्यान देंगे, फुल नोटिफिकेशन शुड बी पब्लिश्ड सून ऑन द ऑफिशियल RRB वेबसाइट। कभी भी जब किसी एप्लीकेशन को लिखते हैं और एप्लीकेशन में कभी भी सब्जेक्ट जब हम लोग लिखते हैं तो सब्जेक्ट में कभी भी इस तरह की लाइनें नहीं लिखी जाती कि इसका पूरा नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन इस लाइन को देखते हुए नोटिफिकेशन लग रहा है फेक, पर बाकी की जानकारी इसके अंदर जो लिखी है वो एकदम सही लग रही है। तो उन्हें देखते हुए लग रहा है कि ये नोटिस क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि CEN नंबर तो सेम मिल रहा है। पर ये जो लिखने का तरीका है एप्लीकेशन लिखने का, वो एक ऑफिशियल तरीका नहीं है कि सब्जेक्ट के अंदर ऐसी चीजें नहीं लिखी जाती हैं। इसके अलावा और चीजें अगर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लीज रिफर टू द बोर्ड है पब्लिश CEN नंबर। देखिए CEN नंबर वही है 08/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 विद 32,000। देखिए पहले वैकेंसी कितनी थी, 32,438, ठीक है। वैकेंसी फॉर ओपन लाइन ऑल ओवर इंडियन रेलवे रिव्यू हैज बीन अंडरटेक। अब आप देख रहे हैं ये वर्ड जो है अंडरटेक, इसका UN तो यहां पे ले लिया है और टेकन यहां पे ले लिया है। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है ना, इस पूरे वर्ड को एक लाइन में कंप्लीट किया जाता है। या तो UN उठ के यहां पे आना चाहिए था या ये पूरा का पूरा वर्ड उठ के यहां पे जाना चाहिए था। अब वैकेंसी देख रहे हैं, वैकेंसी C तक यहां लिखी है और IES ये लिखी है, तो पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखा, वर्ड इनकम्प्लीट है, अधूरे वर्ड है। और कभी भी ऑफिशियल एप्लीकेशन जब लिखी जाती है या लेटर लिखा जाता है तो वर्डों को पूरा कंप्लीट करके लिखा जाता है। तो ये चीजें दिखा रही है कहीं ये नोटिस फेक ना हो, ठीक है। अब इसमें लिखा है लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स। अब यहां पे लिखा है 58,242। अब ये नई वैकेंसी हमारी इतनी दिखा रही है। तो अगर ये नोटिस रियल है
तो बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वैकेंसी बढ़ गई है। हो सकता है वैकेंसी अभी और बढ़े, और बढ़कर वैकेंसी 90,000 के लगभग ये वैकेंसी जा सकती है, पर अभी वैकेंसी इतनी हुई है। अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, इस नोटिस की सच्चाई कितनी है ये भी आपको जल्द पता चल जाएगी। अभी इस तरह का नोटिस ऑफिशियल नोटिस नहीं होता है, तो इसे देखकर तो ये लग रहा है कि ये नोटिस फेक तो नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नोटिस फेक नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के हित की बात है, वैकेंसी बढ़ी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस नोटिस में आगे चल के। जय हिंद प्यारे साथियों।